हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोटोमेट्री पढ़ने वाले हैं। यह ऑप्टिक्स का दूसरा वीडियो है। आपको तो पता ही है, इसके पहले एक वीडियो ऑप्टिक्स का हम अपलोड कर चुके हैं, व्हाट इज लाइट। उसमें हमने लाइट के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया था, साथ ही साथ विजिबल लाइट का क्या मतलब होता है ये भी हम लोग चर्चा किए थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे फोटोमेट्री पढ़ेंगे, तो यह लाइट का दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। इस बात का ख्याल रहे कि एक भी वीडियो ऑप्टिक्स का नहीं छूटे। आप इसका नोट्स भी बनाते चलिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अगर कहीं दिक्कत होती है तो उसे आप कमेंट कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोमेट्री। फोटोमेट्री क्या है? उसके पहले एक टर्म आता है फोटोमीटर। जिस तरह से बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, आमीटर, आपका वोल्ट मीटर, ये सब है एक डिवाइस है, उसी तरह से फोटोमीटर भी एक टूल है, एक डिवाइस है। और इसका मतलब होता है, इसका काम जो होता है मीजर करने का काम होता है। किसको मीजर करने का काम होता है? लाइट को मीजर करने का काम होता है। तो फोटोमेट्री क्या है? तो फोटोमेट्री सिंपल सा बात हुआ कि कैसे हम लोग, हाउ लाइट इज मीजर्ड, कैसे हम लोग लाइट को मीजर करेंगे, इसका चर्चा हम लोग फोटोमेट्री में करते हैं। मतलब फोटोमेट्री के अंतर्गत लाइट को कैसे मीजर किया जाए, इस बात का हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। इसी में फिर हम लोग पढ़ेंगे ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या है? जिस तरह से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स आप पढ़े हैं, समझ लीजिए उसी प्रकार का एक फ्लक्स ल्यूमिनस फ्लक्स होता है। तो ल्यूमिनस फ्लक्स का डिफिनीशन है, इसे हम लोग 5V से डिनोट करते हैं। 5V से डिनोट किया जाता है। और ल्यूमिनस फ्लक्स का डिफिनीशन है एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम। मतलब कि एक सेकेंड में लाइट एनर्जी कितना पास कर रहा है, dq/dt को हम लोग ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं और ये 5V से डिनोट करते हैं। तो निकालिए कॉपी कलम और इसका नोट्स बनाना शुरू कीजिए, हम लिखाते हैं। एक चीज़ और रहे, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट जो होता है ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन। तो हम नोट्स लिखाते हैं, आप लिखिए। और पहले हम लोग फोटोमेट्री, तो फोटोमेट्री के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? फोटोमीटर इज अ टूल यूज टू मीजर लाइट। फोटोमीटर क्या है? एक टूल है और इसका यूज क्या होता है? लाइट को मीजर करने में होता है। एंड फोटोमेट्री इज हाउ लाइट इज मीजर्ड। और फोटोमेट्री क्या है कि किस प्रकार से हम लोग लाइट को मीजर करेंगे, यह फोटोमेट्री है। और ये किसका मेजर करेगा? तो इंफ्रारेड से लेकर अल्ट्रावायलेट तक। और इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच में ही क्या होता है? विजिबल लाइट होता है। तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फोटोमीटर कैन मीजर अल्ट्रावायलेट टू इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट से हम लोग किसका तक मेजर करेंगे? इंफ्रारेड तक मेजर करेंगे। और इसी के बीच में इंक्लूडिंग विजिबल लाइट, इंक्लूडिंग आपका क्या हो गया? विजिबल लाइट हो गया। तो अब फोटोमेट्री एक ऐसा एक अध्याय है, एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा स्टडी है जिसके अंतर्गत हम लोग मटेरियल का भी अध्ययन करते हैं। किस बात का? आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसमें कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट है। लास्ट में लिखा हुआ है कि फोटोमेट्री इज यूज्ड इन केमिस्ट्री, क्या? टू हेल्प आइडेंटिफाई what materials are in substance। आगे इसी में ल्यूमेन फ्लक्स। तो ल्यूमेन फ्लक्स क्या है? तो बता चुके हैं, ल्यूमेन फ्लक्स इज एनर्जी पर यूनिट टाइम dq/dt दैट इज रेडिएटेड फ्रॉम अ सोर्स ओवर विजिबल वेवलेंथ। जो विजिबल वेवलेंथ का सोर्स, जो विजिबल वेवलेंथ का रेडिएशन होता है, उसी का एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमिनस कहते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या है? ल्यूमेन है। तो होप सो कि आप लिख लिए होंगे। थोड़ा छोटा छोटा बात है, लिखते चलिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। आगे हम लोगों को ल्यूमिनस इफिशियंसी पढ़ना है। तो ल्यूमिनस इफिशियंसी क्या है? तो जब ल्यूमिनस आपका इफिशियंसी को डिफाइन करना होगा तो कहा जाता है ल्यूमिनस इफिशियंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो
ल्यूमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय अ सोर्स टू द टोटल रेडिएंट फ्लक्स। मतलब कितना आपका ल्यूमिनस फ्लक्स इमिट हो रहा है, टोटल किससे, अगर जो टोटल रेडिएशन से हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल रेडिएंट फ्लक्स से, तो हम लोगों का इफिशियंसी मिलेगा। मैथमेटिकली क्या लिखा हुआ है, ल्यूमिनस इफिशियंसी इक्वल टू ल्यूमिनस फ्लक्स बाय इलेक्ट्रिक पावर। हाँ, इसका एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एसआई यूनिट जो है ल्यूमेन, चूंकि ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट था, ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट था क्या, ल्यूमेन, और पावर का क्या हो गया, वाट। तो क्या लिखेंगे, ल्यूमेन वाट, ल्यूमेन प्रति वाट। तो ल्यूमिनस इफिशियंसी हम लोग देख लिए, आगे देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इल्यूमिनेटिंग पावर उसी को बोलते हैं। तो इंटेंसिटी का मतलब तो तीव्रता होता है। तो क्या डिफिनीशन है इसका, देखिए, द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट सोर्स, किसके लिए डिफाइंड है, पॉइंट सोर्स के लिए, इन एनी डायरेक्शन में बी डिफाइंड एज द ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इंपॉर्टेंट है, आपका गॉसेस थ्योरम में पढ़ना था जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ रहे थे। ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल इमिटेड बाय दैट सोर्स, इमिटेड बाय दैट सोर्स इन दैट डायरेक्शन। और इसका एसआई यूनिट जो होता है इज कैंडिला। इसका एसआई यूनिट किसका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला होता है या फिर ल्यूमेन पर स्टेरेडियन होता है। और इसका एक नोट पॉइंट लिख जाइएगा, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 कैंडिला इक्वल टू 59 या 60 कैंडल होता है। मैथमेटिकली ल्यूमिनस इंटेंसिटी को P से डिनोट करेंगे, F/W। F आपका फ्लक्स है और W क्या है, तो सॉलिड एंगल है। तो F/W मतलब कि W जो सॉलिड एंगल होगा वह कितना होगा, 4 पाई होगा, पूरा कंप्लीट सॉलिड एंगल। तो ये हुआ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इल्यूमिनेंस और इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। तो इसका क्या डिफिनीशन है आप देखिएगा, लिखा हुआ है, इल्यूमिनेंस ऑफ अ सरफेस इज द टोटल इल्यूमिनस फ्लक्स इंटरसेप्टेड और रिसीव्ड बाय द सरफेस पर यूनिट एरिया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू F/A। और जहाँ इसका एसआई यूनिट जो होगा, इसका एसआई यूनिट बड़ा ही एकदम इंटरेस्टिंग है, लक्स, नाम तो जरूर याद रहा होगा, लक्स। और इसको, इसी को, लक्स को हम लोग कहते हैं ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। और इसका सीजीएस यूनिट फोट होता है जो कि ल्यूमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और नोट में ध्यान रखिएगा 1 फोट इक्वल टू 10⁴ लक्स होता है। तो ये कई एग्जाम में पूछा है कि आपका इल्यूमिनेंस या इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, तो लक्स होता है। सीजीएस यूनिट फोट होता है और 1 फोट इक्वल टू 10⁴ लक्स होता है। तो ये इल्यूमिनेंस और इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन हम लोग पढ़े। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग 2 लॉ पढ़ेंगे, एक है इन्वर्स स्क्वायर लॉ और दूसरा आपका लैम्बर्ट कोसाइन लॉ है। तो पहला इन्वर्स स्क्वायर लॉ पढ़िए और देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या कहता है, द इल्यूमिनेंस एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर जो इल्यूमिनेंस होगा ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स, किसी पॉइंट सोर्स के कारण, पॉइंट सोर्स मायने रखता है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। मतलब अगर किसी कोई पॉइंट सोर्स है और यहाँ पर इसका इल्यूमिनेंस आप देखना चाहते हैं तो, और ये डिस्टेंस r है, तो आपका यह क्या होगा, I प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इस तरह से I1/I2 क्या हो जाएगा, सॉरी I2/I1 R1/R2 का होल स्क्वायर या R1² तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, हम लोग पढ़ने वाले हैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ और इसमें क्या कहा गया है, द इल्यूमिनेंस ऑफ अ सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द cosine of the angle between direction of flow and normal to the surface and inversely proportional, लिखा हुआ है देखिए, inversely proportional to the square of the distance from the source। तो इस प्रकार क्या हुआ, I इक्वल टू P cos θ/r² हुआ। इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, तब तक आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल ले रहे हैं उसी पर, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ पर, कि अ लैम्प इज सस्पेंडेड एट हाइट h।
ये एक लैंप है जो कि h हाइट पर ये लगा हुआ है एबव द सेंटर ऑफ सर्कुलर टेबल। ये सर्कुलर टेबल है, इसके सेंटर से एकदम वर्टिकली अपवर्ड इसके जस्ट ऊपर h हाइट पर एक लैंप लगा हुआ है और इसका रेडियस सर्कुलर टेबल का क्या है, r है। By what factor the intensity of illumination at the center is greater than at the edge of table? तो जाहिर सी बात है कि ये टेबल पूरा लाइटेड होगा लेकिन लाइट का इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। तो यहाँ पर सेंटर पर इंटेंसिटी को अगर I1 लिखते हैं तो I1 इज इक्वल टू P बाई आपका h स्क्वायर, चूँकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितना है, h है, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ से P बाई एच स्क्वायर। अब चूंकि ये नॉर्मल के साथ ये लाइन जो है 0 डिग्री कोण बना रहा है तो P cos थीटा बाई आर स्क्वायर कीजिएगा तो cos 0 0 होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप इंटेंसिटी देखना चाहते हैं एज पर तो I2 इक्वल टू क्या होगा, P cos थीटा, चूंकि यहाँ पर नॉर्मल के साथ कितना कोण एंगल बना रहा है, थीटा, तो P cos थीटा और ये डिस्टेंस यहाँ से इसका डिस्टेंस सोर्स से, पॉइंट सोर्स से इसका डिस्टेंस, तो ये अगर h है ये r है तो ये कितना होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, इसको फर्स्ट कर दिए और I2 इज इक्वल टू P और कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो PH बाई आपका इसका रूट और एक पहले से है तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये सेकेंड। अब कहता है कि बाई व्हाट फैक्टर, कहाँ है, बाई व्हाट फैक्टर द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन एट द सेंटर इज ग्रेटर देन एट द एज ऑफ द टेबल। तो I1 और I2 का रेशियो निकालना है कि कितना अधिक है सेंटर पर इंटेंसिटी किनारे के बनिस्पत, यही पूछा गया है। तो I1 बाई I2 अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ से I1 इज टू I2, तो देखिए P से P कैंसिल होगा आपका, तो क्या लिखाएगा, 1 बाई एच स्क्वायर, 1 बाई एच स्क्वायर बाई h बाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, h बाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब यहाँ से I1 बाई I2 कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 बाई एच क्यू, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो I1 इक्वल टू कितना हो गया, I1 इक्वल टू एच स्क्वायर आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई का पावर 3/2, और अगर जो पूरे का पावर 3 लिखना चाहेंगे तो रहने दीजिए, ऐसे भी लिख सकते थे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 एच क्यू, यही रहने दीजिए, इंटू I2। तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका लैम्बर्ट कोसाइन लॉ पर एक एग्जाम्पल देखें। तो ये हम लोग फोटोमेट्रिक का बेसिक था, इसमें यूनिट वगैरह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो आगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। वीडियो पर डे आपका मिलते रहेगा, आप चैनल पे बने रहिए, अपने दोस्तों को भी कहिए, शेयर कीजिए उनके बीच भी। थैंक यू।